ओम प्रणाम स्वामी जी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हाँ, सभी को नमस्ते, ओम प्रणाम। तो आज जो अपना शुरू हो रहा है पाद, साधन पाद, तो इसमें थोड़ी सी मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। अपना जो पाद हुआ है हमारा, वो अपना हुआ है ना समाधि पाद, और ये है साधन पाद। समाधि पाद जो है वो पूरा का पूरा जो है योग के स्वरूप को स्पष्ट करता है। और प्रारंभ में जो योग का स्वरूप बताया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध जो योग है, तो वृत्तियों का निरोध किस प्रकार से किया जाए वो एक प्रोसेस बताई। और वृत्ति निरोध होने पर जो एकाग्र अवस्था आती है, मतलब संप्रज्ञात समाधि आती है, उस संप्रज्ञात समाधि में क्या क्या होता है, क्या स्वरूप है, कैसे उसमें संस्कार पैदा होते हैं और वो संस्कार क्या क्या काम करते हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है उसमें बताया गया है। मतलब चित्त वृत्ति निरोध होने पर जो योग का स्वरूप बनता है, वो योग का स्वरूप उसमें बताया गया है। ध्यान देने वाली बात है, जो समाधि पाद है, समाधि पाद में जब चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, चित्त वृत्तियों के निरोध का प्रोसेस बताया पहले, और फिर चित्त वृत्तियों का निरोध जो होता है उस निरोध अवस्था में, मतलब एकाग्र अवस्था में, मतलब सर्व चित्त वृत्ति निरोध नहीं, केवल संप्रज्ञात समाधि में, मतलब जहाँ एकाग्र अवस्था है, उस एकाग्र अवस्था में क्या क्या होता है, सारे विषय जो है ना, सूक्ष्म विषय लिंग पर्यवसानम, वहाँ तक का जो है ना अपने को बोध होता है। ग्राह्य ग्रहण, ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य विषय जो है उसका बोध होता है। और वहाँ पर जो है अध्यात्म प्रसाद होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है, विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। और उसमें जो संस्कार होते हैं वो संस्कार जो है अन्य संस्कारों के प्रतिबंधी होते हैं, उनको खत्म करने वाले होते हैं, और वो जो है असंप्रज्ञात समाधि को पैदा करने वाले होते हैं। वो जो प्रोसेस बताई है समाधि की, तो मतलब वो वृत्ति निरोध वाली जो अवस्था है, एकाग्र अवस्था, जो उस एकाग्र अवस्था वाले योगी का जो योग पक्ष है, उस योग का स्वरूप वहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अब ये जो पाद चलेगा, ये पाद चलेगा व्युत्थान अवस्था में योग को कैसे उपलब्ध किया जाए। जो एकाग्र अवस्था है, उस एकाग्र अवस्था में योग का स्वरूप कैसे बनेगा और उसमें योग को कैसे उपलब्ध करना है, वो प्रोसेस उसमें है पहले पाद में। दूसरे पाद में जो प्रोसेस है वो व्युत्थान चित्त वालों के लिए है, हम जैसे सब लोग जो हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसमें जो है क्या क्या किया जाए कि किस प्रकार से हम जो है योग को इस व्युत्थान अवस्था में, क्योंकि अभी एकाग्र अवस्था आई नहीं है, संप्रज्ञात समाधि लगी नहीं है, उस अवस्था में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए ये जो पाद है साधन पाद, ये व्युत्थान चित्त वाले व्यक्तियों के लिए है। इसलिए इसकी जो भूमिका है, इसकी भूमिका में ही महर्षि व्यास मुनि जी ने एक वाक्य जो है वो लिखा है। वो वाक्य जो है समझने लायक है कि उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योगः, जो समाहित चित्त है, मतलब संप्रज्ञात समाधि जिसको है, उसका जो योग है वो उद्दिष्ट कह दिया गया कि संप्रज्ञात समाधि में योग किस प्रकार से रहेगा, वो बताया है। कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्तः स्याद, जो व्युत्थित चित्त है, व्युत्थित चित्त मतलब जो व्युत्थान चित्त है, क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था में जब वृत्तियां उठी हुई हैं, तो उन वृत्तियां जब उठी हुई होती हैं, तो उस अवस्था वाला जो व्यक्ति है वो योग युक्त कथम स्यात्, योग युक्त किस प्रकार से हो सकता है। तो इसलिए आरंभ किया जा रहा है ये पाद। केवल एक सूत्र ही नहीं है, पूरा पाद ही उस विषय को लेकर के है कि किस प्रकार से व्युत्थान चित्त वाला व्यक्ति योग से युक्त हो सकता है। इसकी पूरी चर्चा, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर किया जाएगा। तो पहला सूत्र है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग हैं, इनका नाम यहाँ पर क्रिया योग दिया है। तो ये है ना, क्रिया योग का मतलब है कि शरीर से किया जाने वाला योग। क्रिया मतलब जो है ना, मतलब जिसमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और वास्तव में तो ये देखा जाए तो ये जो है जैसे हम बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से कर्म होते हैं, मन से, वाणी से और कर्म से। तो मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों का एक है ना एक रूप यहाँ पर दिया गया है। शरीर का जो मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से जो किया जाएगा वो तपः किया जाएगा, तपस्या, और वाणी से जो किया जाएगा वो स्वाध्याय किया जाएगा, और मन से किया जाएगा वो ईश्वर प्रणिधान किया जाएगा। तो मनसा वाचा कर्मणा मतलब शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। शारीरिक कर्म हो गया तपस्या, वाचिक कर्म हो गया स्वाध्याय, और मानसिक कर्म हो गया ईश्वर प्रणिधान। ये तीनों के तीनों क्रिया योग हैं, ये तीनों के तीनों क्रिया योग कहे जाते हैं। जो व्युत्थान चित्त वाला व्यक्ति है वो इनको सहज रूप से करना शुरू कर सकता है।
संप्रज्ञात समाधि लगनी उसकी कठिन है, लेकिन वो तपस्या प्रारंभ कर सकता है, वो स्वाध्याय प्रारंभ कर सकता है, वो ईश्वर प्रणिधान प्रारंभ कर सकता है। अब यहाँ पर तपस्या के बारे में बता रहे हैं। सबसे मुख्य रूप से इन्होंने तपस्या को बहुत जोर दिया है। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, जो अतपस्वी है, जो तपस्वी नहीं है, उसको योग सिद्ध नहीं हो सकता। जो तपस्वी व्यक्ति है उसको ही योग सिद्ध होगा, अतपस्वी व्यक्ति को योग सिद्ध नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है कि जो अतपस्वी है, जो तपस्वी नहीं है, उसको योग सिद्ध नहीं होगा। तो तपस्वी कौन होता है? ध्यान देना, जो इन सांसारिक पदार्थों में, जो संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनमें सुख की लालसा रखता है, वो तपस्वी नहीं है। जो सांसारिक पदार्थों में सुख की लालसा नहीं रखता है वो तपस्वी है। ध्यान देने वाली बात है, छोटी छोटी चीज़ों में हम सुख देखने का प्रयास करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में ही सुख देखने का प्रयास बंद कर दिया जाए तो वहीं से तपस्या प्रारंभ हो जाती है। हम खाने से लेकर के, पीने से लेकर के, सोने से लेकर के, बैठने से लेकर के, सुनने से लेकर के, देखने से लेकर के, उन सब चीज़ों में जो है हम सुख के आदी होते जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सुख का आदी होना जो है वो गलत है जी। तो महाराज इनमें तो सुख तो सब होता ही है, इन सब में ही आता है सुख। तो हम जैसा भी भोजन करते हैं, जैसा भी चलो इधर उधर का काम ना करें, तो इनमें तो सुख महसूस होता ही है महाराज जी। देखो, इसमें जो सुख महसूस होता है ना, तो वो जो है एक बात है, हम जो भोजन करते हैं उसमें दो स्थितियां बनती है। एक स्थिति तो ये है कि अपना पेट भरना है, शरीर स्वस्थ रहे, उस स्वस्थ शरीर के लिए हम भोजन कर लें, तो जो उचित है वो भोजन किया जाए। उसमें मिठाई उचित नहीं है, बाज़ार के पकवान उचित नहीं है ना, ठेले की मिठाइयाँ, ठेले में पकोड़े मिल रहे हैं या वो सब चीज़ें जो मिल रही है वो उचित नहीं है। तो वो जो चीज़ है उसको है ना छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और उनमें सुख नहीं देखना चाहिए। जब व्यक्ति भोजन के साथ साथ सुख भी देखने का प्रयास करेगा तो वो इन चीज़ों का सेवन जरूर करेगा, और इन चीज़ों का जो सेवन करता है तो वो तपस्वी नहीं कहलाता है। इसलिए है ना, तपस्या का मतलब है कि हम इनमें सुख ना देखें। जो भोजन है, सात्विक भोजन है, कहीं पर भी जैसे रूखा सूखा मिल जाए, कैसा मिल जाए, वो भी जो है मतलब बस ये होना चाहिए कि वो भोजन बासी नहीं हो, वो भोजन तामसिक ना हो, वो भोजन अपवित्र ना हो, गंदा ना हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, तो वो भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर चाहे वो स्वाद में कमज़ोर हो, स्वाद में कैसा भी हो, और जो इस प्रकार का भाव रख करके भोजन किया जाएगा तो उस भोजन में यदि कोई व्यक्ति यूँ कहता है भी हाँ मज़ा आ गया, वो आ गया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यथार्थता देखा जाए तो वो बोल भले रहा है, पर यदि केवल यदि वो मजे के लिए भोजन करेगा तो एक दिन वो ठेले पे जरूर पहुंच जाएगा। राम कुमार जी, हमारा जी, हाँ ये बात सही समझ में आई? हाँ ठीक समझ में आ रही है महाराज जी। मतलब ये है कि कोई इमरजेंसी में खाना पड़ गया तो एक अलग बात है, इनसे बचना चाहिए। इनसे बचना चाहिए। इमरजेंसी में भी खाना है तो उसमें सुख देख करके नहीं खाना चाहिए। उसमें हम प्रवृत्त जो होते हैं वो इमरजेंसी कारण से नहीं, उसमें सुख के कारण से प्रवृत्त होते हैं। उसमें बहुत ज्यादा स्वाद है इसलिए प्रवृत्त होते हैं। हाँ बिल्कुल यही बात है महाराज जी, वो तर्क तो हम ये दे देते हैं, पर बात तो यही है जो आप कह रहे हो। हाँ, मतलब हम जो है ना स्वाद के कारण से भी भोजन में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो वो भोजन जो है ना फिर तो कोई सा भी भोजन किया जाएगा। और नहीं तो जो है अपने स्वाद को ही चेंज कर दिया जाए तो निश्चित बात है कि अपने जो है ना रूखा सूखा है उसमें भी बहुत स्वाद आएगा, उसमें भी बहुत स्वाद आएगा। अब वो जो बहुत स्वाद आएगा तो वो जो है ना ये स्वाद के लिए नहीं है, ठीक है, भले आप बोले कितना है कि बहुत स्वादिष्ट भोजन है, आश्रम का भोजन बहुत सादा सिंपल बहुत स्वादिष्ट है और ये है, लेकिन जब उसी स्वादिष्ट भोजन को जो सादा सिंपल है उसको जब लंबे समय तक खाया जाता है तो उसमें अरुचि होने लगती है। उसमें जो है ना यूँ लगने लगता है यार ये रोज़ दाल दाल बन जाती है, रोज़ ये सब्जी बन जाती है, रोज़ उबला हुआ है, कभी तो है ना जो है ना उसमें यूँ होना चाहिए, कभी तो पराठे खाने चाहिए, कभी तो ऐसा होना चाहिए, कभी तो ना जो है ना मिठाई खा लेनी चाहिए। तो वो जो चीज़ है ना मतलब वो एक दिन में पता नहीं चलेगी। हाँ जी, ओम जी स्वामी। हाँ जी, ओम जी। हाँ जी, जी नमस्ते। एक ओम बार, जी स्वामी। हाँ जी, जी सूरज जी। ये है कि जी पौष्टिक भोजन तो करना आवश्यक है। यदि हम आसन और प्राणायाम करते हैं तो हमें पौष्टिकता की तो आवश्यकता होगी। बिल्कुल, अगर है ना? रूखा सूखा खाएंगे तो हमारी टीबी हो जाएगी। नहीं, रूखा सूखा खाने पर में रूखा सूखा जो है वो आप सबकी अपनी अपनी परिभाषा है क्या क्या रूखा सूखा है, लेकिन जो रूखा सूखा है उसमें से पौष्टिकता पूरी निकलती है। आप ये देखिए अपने शरीर को कितना वसा चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितने मिनरल चाहिए, कितने विटामिन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए। यदि आप अपने वो शरीर विज्ञान को समझेंगे ना तो जितना चाहिए शरीर को उतना है ना बहुत थोड़े आहार में मिल जाता है। हम उससे कम से कम 3-4 गुना ज़्यादा खाते हैं, है ना? जैसे शरीर को जब है ना सामान्य रूप से शरीर हो जाता है उसको 20 ग्राम वसा चाहिए, 20 ग्राम जो है ना चिकनाई चाहिए,
और यदि हम अपना एवरेज निकालेंगे तो हमारा एवरेज जो है लगभग 80 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक जाएगा, क्योंकि दालों में भी थोड़ी थोड़ी चिकनाई होती है, दाल में होती है, चावल में भी तेल होता है, गेहूं में भी तेल होता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा होता है ना। और सब चीज़ों में हल्की हल्की चिकनाई तो सब में होती है। और दूध घी पीते हैं और उसमें दूध तो तो आवश्यक है स्वामी जी। हाँ, घी और दूध आवश्यक है, पर जितना जरूरी उतना ही आवश्यक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब जो है अपन 2 सूत्र तो आज पढ़ लेते हैं अपन। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है ना। ये योग दर्शन खोल करके न अतपस्विनो योगा सिद्ध्यति, जो अतपस्वी है उसको योग सिद्ध नहीं हो सकता। योग मतलब समाधि, योग मतलब एकाग्रता और निरुद्ध अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। योग मतलब संयोग को है ना खत्म करना, योग मतलब विवेक ख्याति उपलब्ध होना, ये सब योग के पर्यायवाची हैं। तो अतपस्वी व्यक्ति को योग सिद्ध नहीं हो सकता। कि जो तपस्वी नहीं है, जो संसार में सुख देख रहा है, दुख नहीं देख रहा है, वो संसार को छोड़ना नहीं चाहेगा, तो संसार से वियोग संभव नहीं है उसका। तो संसार से वियोग संभव नहीं है, इसलिए यदि जो वियोग को उपलब्ध करना चाहता है वो पहले इस संसार में दुख दर्शन देखे, विषयों में दुख दर्शन देखे, और सब चीजों में जो भी सुखदायी चीज लग रही है उसमें छिपे हुए दुख को देखा जाए। अच्छी से अच्छी चीज जो है ना, कितनी बढ़िया से बढ़िया चीज हो, उसमें जो सुख है उस सुख को देख लीजिए, उस सुख में भी जो है ना दुख छिपा हुआ है। तो ये जो है अतपस्वी व्यक्ति को योग सिद्ध नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। अब ये बता रहे हैं कि हमारा जो चित्त है उसमें जो अशुद्धि है, वो अशुद्धि कैसी है? वो अशुद्धि है अनादि कर्म क्लेश वासना चित्ता। जो अनादिकाल से कर्म क्लेश और वासना है ना, मतलब कर्म चल रहे हैं, क्लेश चल रहे हैं, और वासना जो संस्कार है, और ये जो है ये अनादिकाल से चला आ रहा है, और अनादिकाल से चला आ रहा है, और उसके द्वारा वो जो अशुद्धि है वो चित्रित हो गई है। चित्रित हो गई मतलब है ना, बड़ी जैसे चित्रकार किसी उसको चित्रित कर देता है, रंग बिरंगा कर देता है। तो जो अशुद्धि है वो अशुद्धि भी कर्म क्लेश और विपाक के द्वारा जो है ना, आशय के द्वारा चित्रित हो गई है, सहज रूप से है ना, सहज भाव जैसी हो गई है। मतलब अशुद्धि हमें ऐसा लग रहा है जैसे सहज है, हमारे कर्मों के कारण से, क्लेश के कारण से हमें ऐसा लगता है कि राग और द्वेष जो है ना ये तो बिल्कुल सहज है, जबकि ये सहज नहीं है, ये इन अनादि कर्म क्लेश वासना के कारण से सहज दिखाई दे रहे हैं। तो वो है ना, इसीलिए यहाँ पर चित्रा शब्द का प्रयोग किया गया है कि कर्म क्लेश वासना के द्वारा जो चित्रित हो गई है, चित्रित हो गई मतलब उसमें उसका रंग चढ़ चुका है, और इसलिए वो सहज दिख रही है। तो सहज भावापन्ना प्रत्युपस्थित विषय जाला, और विषय जाल से जो युक्त है, विषय जाल जो है इतना भयंकर है कि उसमें व्यक्ति उलझा हुआ है, ऐसा जो है ना प्रत्युपस्थित विषय जाला, अशुद्धि, ऐसी अशुद्धि न अंतरेण तपास है ना सभेदम है ना संभेदम आपद्यते, वो अशुद्धि बिना तप के है ना संभेद को प्राप्त नहीं हो सकती है। संभेद को मतलब भिन्न है ना, छिन्न भिन्नता को, छिन्नता को प्राप्त नहीं हो सकती, मतलब वो छट नहीं सकती, वो कट नहीं सकती। इति तपसा उपादानम, इसलिए तप का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। और तच्च चित्त प्रसादनम, और वो जो तप है वो चित्त प्रसादन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे गीता में कहा गया है कि व्यक्ति ऊपर से इंद्रियों के सुखों को छोड़ता है, इंद्रियों के विषयों को छोड़ता है, लेकिन मन से उनका स्मरण करता रहता है, मन से उनका स्मरण करता रहता है, तो वो व्यक्ति जो है वो बड़ा दुखी होता है। उसको पापी कहा है, पापात्मा हमें जो है मिथ्याचार सा उच्चते, उसको मिथ्याचारी कहा गया है। मतलब वैसे तो बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, इंद्रिया नामी चरताम यन मनोनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नावमी वामसी। मन को जो ना, मतलब हम जो है ऊपर से इसको वो करते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से रोकने की कोशिश करते हैं, और भीतर से हम विषयों की कामना करते हैं। तो मन से जब तक हम नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक जो है ना चित्त प्रसादन नहीं हो सकता, चित्त में प्रसन्नता नहीं आ सकती। तो चित्त में मतलब प्रसादन, तप जो है वो चित्त में प्रसन्नता लाने वाला हो, यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं कि चित्त में जो है ना प्रसन्नता होगी तो बात बनेगी। तो स्वामी जी, हाँ जी, आप ये कह रहे हैं ना, मन से जो है सोचते हैं कि भाई हमें दूर करना चाहते हैं, और अंदर से अंदर कौन सी चीज है फिर दूसरी? देखो हम ऊपर से इंद्रियों को जो ना बलपूर्वक जो है ना, जो कहते हैं ना दमन, इंद्रियों का दमन करते हैं,
तो इंद्रियों का दमन बलपूर्वक करके और हम उन चीजों से रोक लेते हैं, लेकिन मन में उसका चिंतन चलता रहता है। वो बल जो मन का है, बुद्धि का है? ए? बल किसका है? बल मन का है, बुद्धि का है? वो हमने इंद्रियों में बल लगाया, बुद्धि का जो ज्ञान का बल है वो इंद्रिय में तो लग गया, लेकिन मन में नहीं लगा। अभी संस्कार हमारा जो है ना रह गया है, हमारा जो संस्कार है वो रह गया है, और उस संस्कार को हम मिटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम केवल कर्म को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो संस्कार को जब तक नहीं मिटाएंगे, मतलब ज्ञान जब तक पूरा प्रबल नहीं होगा, तब तक ये स्थिति रहेगी। इसलिए वो कहा है कि जो हमें मतलब ये संसार जो है ना दुखदाई, हमें जो दिखना चाहिए ज्ञान के स्तर पर, यदि ये दुखदाई दिखेगा, वास्तव में पक्का दुखदाई दिख जाएगा, तो इसको छोड़ने में हम बिल्कुल प्रसन्नतापूर्वक छोड़ेंगे। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था ना कि वो गुलाब जामुन में जहर दिखाई दे गया, उसमें दुख दिखाई दे गया, भयंकर दुख दिखाई दे गया, तो कोई पकड़ाना भी चाह रहा है तो हम नहीं पकड़ रहे हैं, बिल्कुल उसको हटा रहे हैं। तो वो प्रसन्नतापूर्वक फिर उसमें जो ना हम है ना उस चीज को त्याग करेंगे, यही तप है। तो तपस्या जबरदस्ती का नाम नहीं है, ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। हाँ, तो तपस्या जबरदस्ती का नाम नहीं है। वास्तव में तपस्या का मतलब है कि संसार में दुख दिखाई दे जाए, विषयों में दुख दिखाई दे जाए, संसार के सुखों के लेने की इच्छा समाप्त हो जाए, ये दिखाई देने लग जाए कि सुख के साथ में दुख आएगा, इसलिए सुख को छोड़ो, तो वो है तप। तो तपा संवेदन ये है तच्च चित्त प्रसादनम, वो चित्त की प्रसन्नता, निर्मलता, और अबाध मानम, बिना बाधा के, बिना कष्ट के जो है, अनेन अनेन मतलब उस व्युत्थान चित्त योगी, मतलब जो योगी नहीं है अभी, व्युत्थित चित्त है जिसका, जो ऊपर बताया ना कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्त स्यात्, व्युत्थित चित्त व्यक्ति योग युक्त कैसे हो जाए। तो व्युत्थित चित्त व्यक्ति जब ऐसे तप का सेवन करता है ना, तब ये बात बनेगी। इति मन्यते, ऐसा आचार्य लोग मानते हैं। तो तप के बारे में ये बताया। फिर स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जपः, यहाँ पर आदि शब्द लगा दिया है, प्रणवादि पवित्र मंत्रों का जप, लेकिन कई जगहों पर प्रणव में आदि शब्द नहीं लगाते हैं, केवल प्रणव का जप जो है ना वो स्वाध्याय मानते हैं, और मोक्ष विषयक शास्त्रों का अध्ययन वो स्वाध्याय मानते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो जरा, इसका जो लगभग 35वां सूत्र, 27वां पेज खोलो, 32वां सूत्र, वहां पर देखो स्वाध्याय लिखा हुआ है। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, प्रणव जपोवा, और प्रणव का जप। हाँ जी स्वामी जी, इसमें नहीं आदि लगाया है, इसमें आदि नहीं लगाया ना? हाँ जी, हाँ जी, मतलब प्रणव का जप जो है वो स्वाध्याय में है, और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, आत्म विषयक चिंतन, ये स्वाध्याय में है। तो है ना, इसके द्वारा भी हम जो है योग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और ईश्वर प्रणिधानम, ईश्वर प्रणिधान के बता रहे हैं, सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, सभी क्रियाओं का को परम गुरु को अर्पित कर देना। तो सभी क्रियाओं को परम गुरु को अर्पित कर देना, या फिर तत्फल संन्यास, या फिर उसके फल का छोड़ देना। तो उसके फल को छोड़ देना ये ज्ञान मार्ग है, और सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम ये भक्ति मार्ग है। तो परम संन्यास का अर्थ छोड़ देना है। संन्यास का अर्थ कई जगह छोड़ना अर्थ लिया जाता है, लेकिन संन्यास का वास्तविक अर्थ जो है ना वो तो संन्यास का अर्थ है समझना, ठीक है ना। दो धातु है, एक आस उपवेशने और एक असुक्षेपणे। आस उपवेशने धातु से जब संन्यास शब्द बनाएंगे तो अर्थ निकलेगा अच्छी प्रकार से, सम्यकतया निश्चयेन आस्यते आसनम संन्यास, अच्छी प्रकार से बैठ जाना, अच्छी प्रकार से चीज स्थापित हो जाना, वो है संन्यास। और जब समझना हो गया वो। और असुक्षेपणे धातु से बनाएंगे तो अच्छी प्रकार से उसको फेंक देना, छोड़ देना, वो है संन्यास। ठीक है ना? हाँ जी स्वामी जी। जैसे अपन देखते हैं अस्त्र, अस्त्र का मतलब है हाथ से चलाने वाले, और हाँ, अस्त्र जो फेंक करके मारे जाते हैं, जी जी, वो है अस्त्र। तो अस्त्र मतलब हाँ फेंकने अर्थ में है, वही अस धातु में, अस्त्र में जो अस है ना वही संन्यास में आस ले लिया है। और एक है आसन, आसन में भी अस है, हाँ जी, है ना, लेकिन इस आसन का अर्थ यूं नहीं होता फेंकना, यहाँ होता बैठना, हाँ जी, है ना। तो दोनों अर्थ में है धातु ये। बैठना का मतलब समझना महाराज जी। हाँ, बैठना मतलब स्थिर कर लेना, बिल्कुल पक्का कर देना। तो ज्ञान में जब बिल्कुल संसार अच्छे से समझ में आ जाए, ज्ञान स्थिर हो जाए, वही संन्यास है।
जो बात बताई थी ना, निरविप्लवा विवेक ख्याति, हाँ जी स्वामी जी। है ना, विप्लव रहित विवेक ख्याति। विवेक ख्याति मतलब जो ना डगमगाने वाली नहीं हो, जी है जी। ना, छूटे नहीं, वो बिल्कुल स्थिर हो जाए, वो विवेक ख्याति जो ना, वो संन्यास का फल है। पर उसके लिए प्रारंभ जो कर देते हैं उसमें भी व्यक्ति संन्यास को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, सभी क्रियाओं को परम गुरु को अर्पित कर देना, स्वयं के लिए नहीं करना, उसके लिए करना, या फिर तत्फल संन्यास होगा, या उसके फल को छोड़ देना, निष्काम कर्म करना, कर्तव्य भाव से कर्म करना, यह भी ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत लिया गया है। तो ये तीन चीजें बताई है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसको क्रिया योग नाम दिया है, ये क्रिया योग है। अब वो जो क्रिया योग है, सही क्रिया योग समाधि भावनार्थ, समाधि को उपलब्ध करने के लिए है, मतलब समाधि से पहले की चीज है ये, समाधि से पहले का जो है ये विषय है। हाँ जी प्रदीप जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ जी, ओम हाँ जी। तपा शब्द है ना, इसे तपा का जो अर्थ है ना तीनों शब्दों के, हाँ ये प्रणिधान क्या हाँ। है, तपा का जो अविराक्ष जो अर्थ है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया। तप का अर्थ होता है तपना, मतलब जो है सहन करना। हाँ, जैसे अपन जैसे अग्नि को तपते हैं ना, हाँ जो आपने जो व्याख्या दी ना, जी जी, सबम दुखम, यानी सब कुछ दुखमय है हाँ संसार में, ये भावना दृढ़ हो जाए तो ये तप है। लेकिन इसमें जो दिया है ना, जो तीन शब्द दिए, ईश्वर प्रणिधान क्या है ना, इसका एक बार में शाब्दिक अर्थ है। हाँ, तप का अर्थ होता है वास्तव में सहन करना। जैसे हम अग्नि को तपते हैं तो अग्नि को सहन करते हैं, तप का अर्थ वास्तव में सहन करना। और तप का अर्थ होता है पीड़ा, तपन का अर्थ होता है पीड़ा। स्वामी जी, हाँ जी, मेरी प्रार्थना ये थी, जो शब्द दिए ना, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, है ना, तपन शब्द जो है ना, तप जो है ना, धातु पीड़ार्थक में है, पीड़ार्थ में है ना। जैसे है ना, दुखम तप्यते, दुख पीड़ित करता है, तो तपन का अर्थ होता है पीड़ा। तो तपस मतलब पीड़ा, पीड़ा को सहन करना, सहज रहना, पीड़ा को सहन करना, ये तप है। मतलब पीड़ा जो है उस पीड़ा को सहन करना। जैसे हम योगानुष्ठान करेंगे तो उसमें जो कष्ट आएंगे उन कष्टों को सहन करना, थोड़ी थोड़ी चीजों से जो जब ये तप का अभ्यास किया जाता है, पीड़ा का अभ्यास, पीड़ा को सहने का अभ्यास किया जाता है, तो छोटी मोटी जो व्याधि है, आदि व्याधियां आती हैं, तो उससे व्यक्ति विचलित नहीं होता है। जबकि तप का अर्थ जो है ना दुख अर्थ में है, पीड़ा कहो या दुख अर्थ कहो, तप जो है ना पीड़ित करने अर्थ में है। इसलिए वहां पर कहा गया है परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिना। इस संसार में तप है, तपस है, पीड़ा है ना। तो पीड़ा के कारण से जो ना ये तप शब्द यहाँ पर लिया गया है। तो तप शब्द का अर्थ यहाँ पर वास्तव में पीड़ा का ही है, लेकिन इसको हम जो अर्थ करेंगे कि पीड़ा को सहन करना, तपा मतलब पीड़ा को सहन करना। तो पीड़ा को सहन करने से लाभ क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, कि पीड़ा को सहन करने से चित्त में प्रसन्नता रहेगी, कि छोटी मोटी पीड़ा हमें दुख नहीं देगी, और अबाध मानम, बाधा उपस्थित नहीं होगी। यदि तप नहीं रहेगा तो पीड़ा जो है, छोटी सी पीड़ा जो है ना वो दुख देने लग जाएगी, बाधाएं उपस्थित हो जाएंगी। ठीक है, तप के आगे जो शब्द है ना, संवेद पद्धति तपस उपादानम, ये क्या है? कहाँ पर शाब्दिक कह रहा था, ये इसमें जो समझाया ना व्यास मुनि जी ने समझाया है, वो शब्द के आगे जो ना 32वें सूत्र पे, पहले सूत्र में तपह संभेदम है ना, तपह संभेदम आपद्यते। संभेदम मतलब तप जो है ना बिना तप के, यहाँ पर तपह शब्द, यहाँ पर संभेदम आपद्यते का वो नहीं है। तपह शब्द का संबंध यहाँ ऊपर से लगा है कि अशुद्धि अंतरेण तपह, यहाँ पर तप जो है ना कर्म है, कि बिना तप के, ये मतलब द्वितीय है अंतरेण के साथ में, है ना, अंतरांतरेण युक्ते है ना, जो ना उसके उस सूत्र से तपह शब्द में द्वितीय आ गई है कि तपह अंतरेण, मतलब तप के बिना वो अशुद्धि, जो अशुद्धि थी वो अशुद्धि संभेदम न आपद्यते, न शब्द पहले आ जाएगा ना, न अंतरेण जो है ना, न अंतरेण शब्द है ना, देखो यहाँ पर न जो है चा शुद्धि है ना, यहां से देखो च अशुद्धि न अंतरेण तपह संभेदम आपद्यते, ये वाक्य हो गया। और अशुद्धि के ऊपर जो ना विशेषण बन गए कि अशुद्धि कैसी है, अनादि कर्म क्लेश वासना विचित्रा है, प्रत्युपस्थित विषय जाला है, ऐसी अशुद्धि अंतरेण तपह, बिना तप के, न संभेदम आपद्यते, वो छिन्न भिन्न नहीं होती है,
अशुद्धि जो है बिना तप के छिन्न भिन्न नहीं होगी, ये अर्थ होगा इसका। ठीक है, हाँ जी। तो तप के बिना अशुद्धि जो है ना वो नष्ट नहीं होगी। अशुद्धि को छिन्न भिन्न करना है तो तपस्या जरूरी है। तपस्या मतलब पीड़ा को सहन करने का हमारा एक स्वभाव हो जाए। सर्दी गर्मी, ये द्वंद्व सहनम तपः, द्वंद्व को सहन करना ये तप है। सहन करना, मैंने बताया ना, सहन करना तप है। पीड़ा को सहन करना मतलब तप शब्द वास्तव में पीड़ा अर्थ में है, और इस संसार में तप बहुत है। इसलिए परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिना, तप के कारण से भी ये संसार दुख देने वाला है, क्योंकि इसमें तपन बहुत है संसार में। तो इस बात को ध्यान रखें कि ये जो, हाँ, ये जो तप है ये है पीड़ा को सहन करना, और पीड़ा सहन होगी तो चित्त में प्रसन्नता आएगी। पीड़ा सहन करने का यदि स्वभाव बन गया, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप जंगल में चले जाइए, है ना, और किसी आदिवासी के सामने जंगल में चले जाइए, तो जंगल में जो समस्याएं हैं, जो पीड़ा है, उस पीड़ा से आपको ज्यादा पीड़ा होगी, और वो व्यक्ति जो है ना, क्योंकि उस पीड़ा को सहन करते करते उसका स्वभाव बन गया है, उसको कोई पीड़ा नहीं होगी, वो बिल्कुल प्रसन्न रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। तो ये तप का प्रभाव है कि तप के कारण से हम जो है छोटी छोटी पीड़ाओं के कारण से विचलित नहीं होंगे। तो जो व्यक्ति तपस्वी बन जाता है, आप देखिए छोटी छोटी जो ना पीड़ाएं जो ना कई बार व्यक्ति को बड़ा विचलित कर देती है, आदमी एकदम टेंशन में आ जाता है, परेशान हो जाता है। कई बार आदमी बिल्कुल शांत रहते हैं कुछ लोग, तो बस वो है ना तप के कारण से है। इसलिए तप को यहाँ पर बहुत विशेष दिया गया है। हाँ, कोई भी शब्द ऐसा नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, और ये है ना पंक्तिशः जो है ना अर्थ भी मैं है ना करवा सकता हूँ। वैसे तो मैं पंक्तिशः बोलता ही हूँ, पर है ना। तो ईश्वर प्रणिधानी हो गया ये, है ना। अच्छा, समय हो गया, 7:33 हो गए ना। तो आज इस सूत्र को ही खत्म बस है ना, ये सूत्र, ये अगला सूत्र कल करेंगे ना। ओम शांति शांति शांति।